नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रफ़ी साहब के बारे में बात करेंगे और ये बताएंगे कि महान डायरेक्टर के आसिफ की बात रफ़ी साहब ने मान ली और के आसिफ की बात मानकर गीत गा दिया, जिस गीत को वो नहीं गाना चाहते थे। जी हाँ, हम लोग वाकिफ हैं फिल्म पालकी से। 1967 में ये फिल्म आई और शायद किस्से से भी वाकिफ हूं, लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो कुछ अलग है। दोस्तों, बहुत से ऐसे गीत रहे जो रफ़ी साहब ने गाए, पहले किसी और ने गाए थे। मसलन फिल्म सहरा का गीत तुम तकदीर का फसाना महेंद्र कपूर साहब ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन फिर बाद में रफ़ी साहब ने गाया और बहुत सी लंबी लिस्ट है, उस पर बात करेंगे तो कार्यक्रम कहीं और चला जाएगा। फिल्म पालकी का जो गीत है, सारे ही गीत अच्छे हैं। जैसे कि मुझे वो लखनऊ वाला गीत भी बड़ा अच्छा लगता है, शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, और भी जाने वाले तेरा खुदा हाफिज। शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम, से अपने आज तो पर्दा पालती चली गई, घर जाने वाले तेरा खुदा, साथ जिंदगी से मुलाकात। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर दिल बेताब को सीने से लगा, कमली वाले तेरी दुहाई, ताना सुना कर अब उनका रुसवा। कल रात जिंदगी से, ये जो गीत है ना, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। तलत साहब इसको गा चुके थे, शायद आपको मालूम। तलत महमूद साहब से इस गीत को गवाया था नौशाद साहब ने। हालांकि वो रफ़ी साहब की आवाज का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। बाद में जो उन्होंने, पहले तलत साहब भी गाते थे, मुकेश जी भी गाते थे, लेकिन फिर बाद में रफ़ी साहब भी रफ़ी साहब के खास रहे। लेकिन ये गीत उन्होंने रिकॉर्ड करवाया तलत महमूद साहब से, और कमाल यह है कि शूटिंग भी हो गई। जो लिप मूवमेंट वगैरह होते हैं सब। इस फिल्म को पहले एस यू सनी साहब बना रहे थे, फिर उनका इंतकाल हो गया, फिर महेश कौल साहब को लाया गया। तो पहले ये गीत सबको पसंद था, लेकिन जब एस यू सनी साहब नहीं रहे तो राजेंद्र कुमार साहब ने इस गीत को सुना, और प्रोड्यूसर ने, और फिर महेश कौल साहब जो डायरेक्टर बाद में हुए, उन्होंने सोचा कि नौशाद साहब के पास चलते हैं और अर्ज करते हैं कुछ। तो नौशाद साहब के पास वो गए और कहा कि नौशाद साहब, ये गीत अगर फिर से रिकॉर्ड हो जाए, रफ़ी साहब गा दें तो मजा आ जाए। नौशाद साहब ने कहा कि आप लोगों को तो सब गीत पसंद था, सनी साहब को भी पसंद था मरहूम, अब क्या हुआ? कि नहीं साहब, वो रफ़ी साहब गा दें तो अच्छा रहेगा। तो नौशाद साहब ने हाथ खड़े कर दिए, इनकार कर दिया। उसूल वाले इंसान थे, कहने लगे नहीं, एक तो अब ये हो नहीं सकता, तलत के करियर का सवाल है, दूसरा आप इसको पिक्चराइज कर चुके हैं, शूटिंग कर चुके हैं, लिप मूवमेंट में दिक्कत आएगी। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि आप उसकी फिक्र मत कीजिए, अगर फिर से शूटिंग करनी पड़ी तो मैं करूंगा, खर्चा मैं उठाऊंगा, मेरा लाखों रुपए लगा है। और नौशाद साहब, तलत साहब के करियर की बात आप कर रहे हैं, तो मेरा भी तो पैसा इसमें लगा है, मेरा भी तो सोचिए। जब ये बात प्रोड्यूसर ने नौशाद अली साहब से कही तो फिर नौशाद साहब क्या कहते, कहने ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। रफ़ी साहब के पास गए नौशाद साहब और सारी बात बताई। तो रफ़ी साहब कहाँ गाने वाले थे, कोई और गाए और वो गा दें, वो तो फरिश्ता सिफत इंसान। रफ़ी साहब ने कहा कि नौशाद साहब, मैंने आपकी हर बात मानी है, ये बात तलत ने जो गीत गाया है, तलत साहब ने, वो मुझसे सीनियर है, ये मुझसे नहीं होगा। खैर, नौशाद साहब ने ये बात बता दी प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, राजेंद्र कुमार को, कि रफ़ी साहब ने इनकार कर दिया। खैर, अब वो ये लोग हार कहाँ मानने वाले थे, लेकिन वो गीत रफ़ी साहब से गवाना था, क्योंकि क्या मालूम क्या बात है। खैर अब इन्होंने एक रास्ता निकाला कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने के आसिफ साहब को पकड़ा और के आसिफ साहब से कहा कि साहब, रफ़ी साहब को आप मनाइए। अब रफ़ी के आसिफ जिद्दी किस्म के इंसान थे, हम जानते हैं मुगल आजम कैसे उन्होंने बनाई, उसकी सारी बातें हैं कि वो तो बड़े गुलाम अली खान साहब से उन्होंने गवा लिया फिल्म में। के आसिफ साहब रफ़ी साहब के पास गए और उनसे कुछ बातचीत की। वो बातचीत तो हमें नहीं मालूम, 5-6 दिन तक उन्होंने क्या मालूम रफ़ी साहब
को क्या पट्टी पढ़ाई, क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन 6 दिन बाद रफ़ी साहब इस गीत को गाने के लिए तैयार हो गए। जी हाँ, रफ़ी साहब ने फिर इस गीत को गाया, कल रात जिंदगी से मुलाकात, और फिर यह गीत आया और बड़ा मकबूल हुआ। हालांकि रफ़ी साहब नहीं चाहते थे, लेकिन इस तरह से ये गीत आया। ये इसकी पूरी कहानी है कि के आसिफ ने मनाया रफ़ी साहब को। रात जिंदगी से मुलाकात न सामने था, कयामत के रूप वही के जैसे धुंधल का हो शाम। समझाऊं किस तरह से दिले बेकरार। एक बात आपको और बताऊं दोस्तों, ये पालकी में हुआ, और जो आदमी फिल्म है उसमें भी नौशाद साहब का संगीत है, शकील साहब के गीत, उसमें गीत, सारे ही गीत अच्छे। एक गीत है ना आदमी का कोई भरोसा, जो दिलीप साहब पे पिक्चराइज है। आप हैरत करेंगे, पहले वो गाना मनोज कुमार जी के लिए था, उन पर पिक्चराइज होना था जो स्क्रिप्ट के हिसाब से था, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में तब्दीली हुई और ये गाना रिकॉर्ड करवा लिया था महेंद्र कपूर साहब की आवाज में, क्योंकि मनोज कुमार साहब चाहते थे कि महेंद्र कपूर जी गाएं। अब ये गाना रिकॉर्ड हो गया, लेकिन बाद में जब स्क्रिप्ट में कुछ फेरबदल हुआ तो दिलीप साहब के ऊपर ये गीत आ गया, और दिलीप साहब के लिए रफ़ी साहब गाते थे ज्यादातर। तो फिर ये गाना रफ़ी साहब ने गाया, ना आदमी का कोई भरोसा। शायद आपको ये ना मालूम हो, ऐसा हमने रिसर्च किया, किताब में भी लिखा है। तेरी वफाओं को मानता आदमी का कोई भरोसा, न दोस्ती का में अब वो दिलकशी है, न इश्क में अब मेरे ही घर के चिराग ने खुद जला दिया। का बदला है बेवफाई, अजब ज़मान। तो ये 2 किस्से जुड़े रहे जो हमने आपको बताया कि रफ़ी साहब ने किस तरह से फिर ये गीत गाए, ना चाहते हुए भी, खास करके पालकी का जिक्र किया। ऐसे कई गीत रहे, हम उन पर भी वीडियोस बनाएंगे। आपके पास कोई जानकारी जुड़ी हो इस तरह की या कोई और, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, हम उस पर भी कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इस कार्यक्रम को यहीं थामते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने याद किया रफ़ी साहब को, नौशाद साहब को, राजेंद्र कुमार जी को और के आसिफ को और भी। तो अब मैं चलता हूं, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।